हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चर्चित स्थल। राष्ट्रीय यानी कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे स्थान हैं जो बहुत ही पिछले एक वर्ष में चर्चा का विषय रहे हैं, जहां पर कुछ नई चीज़ें स्थापित की गई हैं या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं या कुछ भी नया हुआ है, चर्चा में रहे हैं। तो ऐसे स्थलों के बारे में आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ 10, 15, 20 चर्चित स्थल ऐसे रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से और समीक्षा अधिकारी या अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उपयोगी हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं, वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यानी कि विदेश में भी विभिन्न देशों में कुछ ऐसे स्थल भी रहे हैं चर्चा में, जहां से भी प्रश्न बनेंगे। तो दो वीडियो में हम आपको, एक में इस वाले में राष्ट्रीय और अगले वाले में अंतर्राष्ट्रीय स्थलों के बारे में पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपको समझाएंगे कि कहां से कैसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, हमारी कोशिश बस यही है कि करंट अफेयर्स के 20, 22, 25 सवाल जो भी आए समीक्षा अधिकारी में, वो कोई भी प्रश्न, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर करंट अफेयर्स का प्रश्न गलत हो जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा मतलब कि समझो, मतलब वो सीधे सीधे आप नेगेटिव में जाने लगते हैं। और करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न आते हैं तो मतलब समझो ये फ्री के नंबर होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, मतलब कुछ है तो है। ठीक है, बाकी जीएस वगैरह में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें याद रखनी होती है, पढ़ना होता है बहुत सारा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक लेने का आवश्यकता नहीं है। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना अगर आप पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, याद रख पाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न सही होने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बाकी आरओ की सीरीज के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर यानी 6393350769, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए या जीएस नोट्स के लिए या फिर टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। फिर पहला स्थल कौन सा है? लेह है। पहला स्थल आपका लेह है। यहाँ पर क्या हुआ, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित इस स्थल पर 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है। कब? 22 अगस्त 2021 को। यानी कि ये कहाँ पर, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर थे ना, तो उसको जो विशेष राज था उसका वो खत्म करके 370, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो जो लेह है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर 11,562 फीट की ऊंचाई पर एक मूवी थिएटर का बनाया गया है, उद्घाटन किया गया है। और क्या खासियत इसके बारे में, तो लेह के पल्लान इलाके में स्थित यह मूवी थिएटर विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया गया, यानी कि सबसे ऊंचा 11,562 फीट की ऊंचाई पर यह मूवी थिएटर है। मतलब फिल्म देखने वाला भाई साहब, जो आप फिल्म वगैरह देखते हैं ना, हम उस थिएटर की बात कर रहे हैं। तो ये विश्व में सबसे ऊंचा मूवी थिएटर है और लद्दाख में स्थापित पहला मूवी थिएटर, यानी कि अभी तक समझो लद्दाख में कोई मूवी थिएटर नहीं था। तो दो रिकॉर्ड बने हैं कि एक तो लद्दाख का ये पहला मूवी थिएटर है और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये मूवी थिएटर का इसको मतलब घोषित किया गया, उद्घाटन किया गया इसका। नेक्स्ट है माणा गांव। कहां पर है ये? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भारत चीन सीमा के पास स्थित विश्व के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। कब? 21 अगस्त 2021 को। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहां पर है? माणा गांव में है। कहां पर है ये उत्तराखंड के चमोली जिला में है। और ध्यान रखिएगा, ये माणा गांव ही हमारा भारत का आखिरी गांव है जहां से चीन की सीमा स्टार्ट हो जाती है। यानी जैसे माणा गांव गए और माणा गांव अगर आपने क्रॉस किया, समझ लो आप चीन में घुस गए। ठीक है, तो ये भारत का आखिरी गांव है जो कि चीन की सीमा से लगा हुआ है। यह पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और अगला है सोहरा। ये कहां पर पड़ता है? चेरापूंजी, यानी कि मेघालय में पड़ता है। सोहरा एक जगह है चेरापूंजी के पास में, या इसी को जहां पर अपने बहुत ज़्यादा बरसात होती है, चेरापूंजी आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पर होती है? ये चेरापूंजी यानी कि सोहरा में ही होती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेघालय में स्थित इस शहर में हरित सोहरा वनीकरण अभियान शुभारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया। कब? 25 जुलाई 2021 को। अभियान का नाम क्या है? हरित सोहरा वनीकरण अभियान। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा ये प्रारंभ किया गया, इसका शुभारंभ किया गया है। यह वनारोपण अभियान मेघालय सरकार द्वारा असम राइफल्स के सहयोग से चलाया जा रहा है।
और श्री अमित शाह ने वनारोपण और वृक्षारोपण के महत्व को रेखांकित करते हुए सदाबहार पूर्वोत्तर का नारा दिया है। ये गए थे अभी लास्ट में पिछले टाइम वहां पर, तो इन्होंने सदाबहार पूर्वोत्तर का नारा दिया था। अगला स्थान है गुरुग्राम, ये आपका हरियाणा में पड़ता है, आपको पता ही होगा। हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में स्थित फारूक नगर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम यानी कि ग्रेन एटीएम अन्नपूर्ति स्थापित किया गया है। एटीएम का नाम क्या है? अन्नपूर्ति। और कौन सा? अनाज, यानी कि इसमें से अनाज निकल, जैसे आप देखते हो ना कि जो अपना मनी का, पैसे का एटीएम होता है, आपने कार्ड लगाया और पैसे निकाल लिए, ठीक है, इसी तरीके से ये आपका अनाज एटीएम है, ठीक है। ये आपका जुलाई 2021 में इसका उद्घाटन किया गया, स्थापित किया गया है। विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए गुरुग्राम हरियाणा में पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। देखिए पहला वाला पॉइंट अलग है, एक तो ये रिकॉर्ड है, मतलब ये चर्चा में रहा इसकी वजह से, क्योंकि पहला जो है अनाज एटीएम स्थापित किया गया है। दूसरे गुरुग्राम क्यों चर्चा में रहा कि विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी आपके गुरुग्राम हरियाणा में किया गया, ठीक है। तो एक ही स्थान दो वजहों से चर्चा में रहा है। अगला स्थान है देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये? आपके असम में स्थित है। ये असम में 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको अधिसूचित किया गया है 9 जून 2021 को, यानी असम का ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान होगा देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य। 5 जून 2021 को असम सरकार ने रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया था, यानी कि ये आपका 5 जून को 6ठा बना था, कौन सा? रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व, ये राष्ट्रीय उद्यान बना था, और 7वां बन गया आपका ये वाला, यानी पटकाई वाला 7वां बन गया, ठीक। तो 6वां कौन सा, 7वां कौन सा है, दोनों आपको यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन, देखते हैं ये चर्चा में क्यों रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल में झारखंड स्थित इस रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा की शुरुआत की गई। कब? 15 मई 2021 को। कहाँ पर स्थित है? धनबाद रेलवे मंडल में ये आता है और झारखंड में ये स्थित है। किसका हिस्सा है? पूर्व मध्य रेलवे का हिस्सा है। यहाँ पर वाईफाई सुविधा की शुरुआत की गई है, इसलिए ये चर्चा का विषय है। यहाँ पर ये स्थल जो है काफी चर्चित रहा है। चर्चित क्यों रहा? सबसे बड़ी बात ये सुनिए, वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला यह 6000वां रेलवे स्टेशन है, इसलिए ये चर्चा में। चूंकि इससे पहले भी तो बहुत सारे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा शुरुआत की गई होगी, तो वो तो चर्चा में नहीं रही, लेकिन यही हजारीबाग क्यों रहा है? क्योंकि ये 6000वां रेलवे स्टेशन है जहां पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, यहाँ पर इसको वाईफाई सुविधा प्राप्त कराई गई है। और देख लेते इससे संबंधित क्या चीजें हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित मिदनापुर रेलवे स्टेशन इस सुविधा को प्राप्त करने वाला 5000वां रेलवे स्टेशन बना था। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल का मिदनापुर रेलवे स्टेशन 5000वां था वाईफाई प्राप्त करने वाला। और मुंबई रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले वाईफाई की सुविधा शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा जाए तो आपका मुंबई रेलवे स्टेशन 5000वां आपका बंगाल का और 6000वां आपका झारखंड का हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुडुचेरी क्यों चर्चा में रहा है? हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है मई 2021 में। जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है कि हर घर जल, जो मतलब नल पाइपलाइन के द्वारा घरों में जल पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुडुचेरी चौथा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और इससे पहले 3 कौन थे? गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार। ये तीनों पहले ही इसने अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यानी कि ये पूरी तरीके से यहाँ के जितने भी घर हैं सब में नल से पानी पहुँच चुका है। और चौथा आपका बन गया है कौन सा? ये आपका हर घर जल, ठीक है। तो ये आपका चौथा राज्य है पुडुचेरी। नेक्स्ट है वाराणसी, क्यों चर्चा में रहा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है। कब? 15 जुलाई 2021 को, इसलिए चर्चा में रहा। इस कार्यक्रम के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब का वितरण
प्रति बल्ब 10 रुपए में करेगी। यानी कि दोनों कंपनी मिलकर के जो है ये क्या करेंगी, जो भी बनारस के जो ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पर एलईडी मुहैया कराने के लिए मात्र 10 रुपए में एलईडी का बल्ब दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर जो बनारस के लोग बनारस के निवासी है तो वो लोग इस सुविधा का लाभ आराम से ले सकते हैं। 10 रुपए में एक बल्ब यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ भी किया गया, इसलिए भी चर्चा में रहा है ये। भीमबेटका कहाँ पर है, ये आपका ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो शोधकर्ताओं द्वारा यूनेस्को संरक्षित भीमबेटका में विश्व के सबसे पुराने ज्ञात बहुकोशिकीय जंतुओं में से एक के जीवाश्म खोज की गई थी फरवरी 2021 में। तो ये यूनेस्को का संरक्षित है, यहाँ पर यूनेस्को द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित भीमबेटका के ऑडिटोरियम गुफा की छत पर मिले जानवर का जीवाश्म लगभग 550 मिलियन वर्ष पुराना है, इसलिए चर्चा में रहा है। और इस जानवर का नाम है डिकिंसोनिया। ध्यान रखिए, क्या नाम है, डिकिंसोनिया इस जानवर का नाम है। इसी के जीवाश्म की खोज की गई है कहाँ पर, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। हालांकि प्राचीन स्थल रहा है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली हैं पहले भी, आपको पता ही होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांडू कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मांडू में नवनिर्मित डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। कब, 13 फरवरी 2021 को किया गया है। यह पार्क देश का पहला आधुनिक डायनासोर फॉसिल्स पार्क है। ये बिल्कुल पूरा मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में दिसंबर 2020 में स्थापित की गई है। ठीक है, ये भी थोड़ा चर्चा में रहा है। ये गुजरात के बारे में दरअसल था, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सेटिंग कभी कभी ना थोड़ा सा पीपीटी की सेटिंग गड़बड़ा जाती है, तो गुजरात के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। गुजरात भी चर्चा में रहा है, तो क्यों रहा है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में दिसंबर 2020 में स्थापित की गई है। लिथियम आप समझते हैं ना, जैसे कि मतलब डीजल पेट्रोल की रिफाइनिंग की जाती है, इसीलिए जो लिथियम जिससे कि बैटरी बनती है तो उसकी भी रिफाइनिंग शुरुआत की गई है। लिथियम की रिफाइनरी यहाँ पर लगाई गई गुजरात में। मणिकरण पावर लिमिटेड इस रिफाइनरी को स्थापित करने हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये कंपनी जो इसका रिफाइनरी यहाँ पर स्थापित करेगी। चलिए अगला है कोलकाता, देख लेते कोलकाता के बारे में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में विश्व की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू की गई है। देखते ट्राम लाइब्रेरी क्या है भाई, ये भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा शीघ्र ही कोलकाता में शुरू किया जाएगा। दोनों चीज अलग है, ट्राम लाइब्रेरी और भारत का पहला टायर पार्क भी पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा स्थापित किया गया। कहाँ पर, कोलकाता में दोनों चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए कोलकाता चर्चा में रहा है। और ये देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सेटिंग रहते हैं। हाँ ये देखिए माजेर हाट ब्रिज, ये माजेर हाट ब्रिज क्यों फेमस रहा है, क्यों चर्चा में रहा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस पुनर्निर्मित ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये पुराना पुल था, इसको फिर से बनाया गया है 3 दिसंबर 2020 को। सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में इस पुल का नाम जय हिंद पुल रखे जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, माजेर हाट ब्रिज। ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। पुनः इसकी रिपेयरिंग की गई, फिर से ये बनाया गया है और इसका नाम रख दिया गया है जय हिंद पुल। अगला अयोध्या, भाई आप देखिए इसमें देख रहे हैं श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है एकदम से भव्य तरीके से। चलिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भूमि पूजन किया और आधारशिला रखी। ठीक, डेट याद रखिएगा 5 अगस्त 2020। डाटा पुराना लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। आगे, भूमि पूजन के पूर्व उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में पारिजात का पौधा लगाया। ध्यान रखिएगा कौन सा पौधा लगाया, पारिजात का पौधा लगाया था। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अयोध्या जिले में स्थित हवाई अड्डे का नामकरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को 24 नवंबर को ये मंजूरी दी गई थी। ठीक है, यानी 24 नवंबर 2020 को इसकी मंजूरी दी गई थी। यानी जो भी अयोध्या में हवाई अड्डा है उसका नाम क्या होगा,
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, ये आपका होगा यहाँ पर नाम इसका। और तो इस तरह से ये जो है आपका वीडियो हो गया समाप्त। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इतने स्थल थे आपके राष्ट्रीय जो भी देश में चर्चित रहे हैं। बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहे हैं वो भी आपको जल्दी उपलब्ध करवाए जाएंगे। बाकी आप लोग करंट अफेयर्स की सीरीज की ये सब वीडियो रिवीजन करते रहिए। हमारी कोशिश यही कि आपको पूरी तरीके से प्रॉपर करंट अफेयर्स उपलब्ध करा के परीक्षा में सारे प्रश्नों को सही कराना हमारा मूल उद्देश्य है, जिससे कि आप लोग जल्दी से समीक्षा अधिकारी बन करके और सचिवालय में आए। बस हमारी यही दिली इच्छा है। इसी के साथ आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद।